अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और बिल्कुल खुशबाश होंगे। अल्लाह आप सबको खुश रखे, आबाद रखे, आमीन सुम आमीन। हाँ जी, तो जनाब आज मिलते हैं एक नई वीडियो में और बात करते हैं एक नए टॉपिक पे। तो चलिए जी, आपको टॉपिक का नाम तो पता चल गया होगा मेरे टाइटल से कि माय वेट लॉस जर्नी। तो साथ साथ में चाय भी पीते हैं और साथ में जो है वो थोड़ी सी गपशप भी करते हैं। बाकी आप लोग सुनाएं, कैसे हैं आप लोग और सारी मदर्स कैसी हैं, बच्चे कैसे हैं आप लोगों की? मेरी वीडियोस कैसी लग रही हैं आप लोगों को? अच्छी लग रही हैं या नहीं अच्छी लग रही? और जिन लोगों को पसंद आ रही हैं वो लोग अपने प्यार का इजहार करते हैं कमेंट्स में आके। बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स आते हैं, बहुत खुशी होती है। और स्पेशली जो न्यू लोग आते हैं मेरे चैनल पे, उनको देखकर भी बहुत खुशी होती है कि वो लोग जो है वो आके अप्रिसिएट करते हैं। कुछ लोग क्रिटिसाइज़ भी करते हैं आके, तो कोई बात नहीं। वो कहते हैं ना कि क्रिटिसिज्म जो है ये फर्स्ट जो है वो स्टेप होता है सक्सेस की तरफ, यानी कि आपकी कामयाबी की तरफ जो है। तो घबराना नहीं चाहिए बिल्कुल भी। हर तरह के जो है वो सर्कमस्टांसेस आते हैं आपकी लाइफ में, अच्छे भी बुरे भी। तो सबको जो है वो फेस करना सीखिए। ठीक हो गया। तो जनाब बात करते हैं माय वेट लॉस जर्नी। बहुत ज़्यादा भी नहीं, लेकिन 7 kg जो है वो मैंने वेट जो है वो आफ्टर प्रेगनेंसी लॉस किया है। पहले शादी से पहले मेरा वेट जो था वो 60 to 61 होता था, फिर जो है वो 65 हो गया। फिर मेरी फ़र्स्ट जब बेबी हुई सिबल, तो फिर उसके बाद मेरा एकदम वेट जो है वो बढ़ गया ना, 70 पे चला गया। 70 पे जाके मेरा ऐसा स्टक हुआ, वेट ऐसा स्टक हुआ कि सारिम के टाइम में, मतलब सेकंड बेबी जब मेरा हुआ प्रेगनेंसी, तो उसमें भी मेरा जो है वो 70 ही रहा, बल्कि 72 हो गया। तो वो फिर 72 पे जाके स्टक हो गया। फिर उसके बाद मेरा कम नहीं हुआ। मैंने बड़े जतन भी किए बीच में, मैंने लोगों के कहने पे कहवे वगैरह पीती रही, डाइटिंग करती रही, लेकिन नहीं हुआ। लेकिन अम्मी मेरी कहती हैं कि जब बच्चा जो है वो मदर फीड पे होता है तो आपको जो है वो डाइटिंग नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आप अच्छा खाएंगी, हेल्दी लेंगी, तो ही बच्चे को जो है वो हेल्दी फीड मिलेगा ना। तो फिर मैंने सारी ऑनेस्टली मैंने सारी डाइटिंग छोड़ दी। मैंने कुछ नहीं जो है वो फिर मैं सब कुछ खाती रही जो नॉर्मली था। लेकिन अब यकदम अब आके माशाल्लाह से मेरा बेटा जो है वो 12 मार्च को 2 ईयर्स का हो जाएगा। तो अब मेरा जो है वो 72 से 65 kg माशाल्लाह से आज मैंने किया है। तो मुझे बड़ी खुशी हुई। तो इसी खुशी में मैंने सोचा क्यों ना मैं वीडियो बनाऊं और आप लोगों से शेयर करूं। अच्छा, सब लोग मुझे कह रहे थे, बीच में मैं 1-2 शादियों पे भी गई और रिलेटिव्स के यहाँ भी गई, तो सब लोग मुझे कह रहे थे कि तुम बहुत कमज़ोर हो गई। तो मैंने कहा यार, कमज़ोर नहीं बोलो, स्मार्ट बोलो। बड़ी मुश्किल से वेट जो है वो कम हुआ है, तो मैं तो जो है फूले नहीं समा रही, तो आप लोग कह रहे हैं कमज़ोर। मतलब पहले जिन लोगों ने मुझे मतलब हेल्दी थोड़ा चबी फेस के साथ देखा था, तो अब जो है मेरे शोल्डर वगैरह और मतलब ज़ाहिर है वेस्ट भी सब कुछ जो है वो कम हुआ है। ज़ाहिर है जब आपका वेट कम होता है तो ओवरऑल बॉडी से जो है वो आपका मास जो है वो कम होता है। तो मेरा भी मतलब 7 kg एक मेरे लिए तो बहुत मतलब ह्यूज वेट है कि मैंने 7 kg कम कर लिया माशाल्लाह से। तो आज मैंने वेट किया तो मेरा 65 kg वेट है और मैं बड़ी बहुत खुश हूँ। अच्छा, मैं आपको एक मज़े की और एक राज की बात बताऊँ। सबसे बड़ा हाथ मेरा वेट कम करने में ना मेरी दुआ है। मैं अपनी दुआओं पे बहुत यकीन रखती हूँ। मैं शुरू से ना, मैं बड़े मतलब कहते हैं ना कि दिल से दुआएं मांगती हूँ अल्लाह ताला से, और मेरी पूरी भी होती हैं माशाल्लाह। माशाल्लाह से हमेशा पूरी होती रहे, नज़र बहुत दूर नज़र ना लगे किसी की। तो मैंने जब भी अल्लाह से जो भी मांगा है, जो भी दुआ मांगी है, वो मेरी कबूल हुई है। फ़ौरी तौर पे ना सही, लेकिन कबूल ज़रूर हुई है। तो ये तो माशाल्लाह से मैं बड़े अरसे से मतलब नमाज में ना, जब मैं 4th क्लास में थी तो मैंने अपनी इस्लामियत की बुक में पढ़ा था। तब तो मैं ना समझ थी, तो उसमें था कि अल्लाह ताला कहता है कि हर चीज़ मुझसे मांगो, हत्ता कि अगर तुम्हें नमक की ज़रूरत है ना, तो वो भी तुम मुझसे तलब करो। तो तब मुझे ये चीज़ समझ नहीं आती थी। हम लोग अपने टीचर से पूछ, टीचर अगर नमक चाहिए तो वो भी अल्लाह ताला से मांगे क्या? तो ये हमारे क्वेश्चंस होते थे। तो अब समझ में आता है कि वाकई ही हम ज़र्रा भी मांगते हैं तो वो नवाज देता है। बेशक उसके जो है वो कुदरत के ख़ज़ानों में कोई कमी नहीं है, वो माला माल कर देता है। बस आप मांग के देखें, आपको मांगना आना चाहिए।
तो बिल्कुल इसी तरह से मैं अपनी हर दुआ में जो है, मेरी एक स्पेशल दुआ ये भी होती थी कि अल्लाह मियाँ मेरा वेट कम हो जाए, मेरा 65 तक हो जाए, अल्लाह ताला मेरा इतना तो हो जाए। मुझे 72 हो गया था और मैं बड़ी जो है मुझे मतलब बड़ा ऑकवर्ड सा लगता था। साकिब हमेशा कहते थे मोटी हो गई हो, मोटी हो गई हो, कम करो वेट, अच्छा नहीं लगता ये वो। वैसे ही हम लोग जो पंजाबी लोग होते हैं, हमारा जो है वो फेस और बॉडी जो है वो भरी भरी सी होती है, तो हम लोग तो वैसे ही हेल्दी होते हैं, तो थोड़ा सा भी अगर वेट गेन हो जाए तो फिर और मोटे लगने लग जाते हैं। तो अच्छा, अब आप लोग कहेंगे कि बोली जा रही हूँ बोली जा रही हूँ, पॉइंट पे नहीं आ रही कि वेट कम कैसे किया। कोई ख़ास मेरा डाइट प्लान नहीं है, कोई ख़ास मैंने जो है प्लान किसी डाइट को फॉलो नहीं किया सिर्फ ये है कि शुगर, जो स्पेशली मैं आपको बोलूँगी कि अगर आप लोग नॉर्मल भी, जो स्मार्ट लोग भी हैं, तो वो भी शुगर जो है ना वो अपने मतलब कि डाइट से कम कर दें, बिल्कुल नहीं निकालें। ज़ाहिर है टेस्ट लेस चीज़ें अच्छी नहीं लगती, लेकिन जहाँ पर जैसे चाय में मैं मीठी चाय पीती थी, तो अब मैंने, अगर मैं 2 स्पून लेती थी तो मैंने 1 कर दिया, अगर मैं 1 लेती थी तो मैंने हाफ़ कर दिया। मतलब आहिस्ता आहिस्ता मैं ख़ुद को जो है ना, मतलब हम शुरू शुरू में नहीं अच्छा लगता, हमें बहुत बुरा लगता है, लेकिन मेरा एक्सपीरियंस तो इस तरह से रहा है कि मुझे प्रेगनेंसी के टाइम ना बेबी शुगर हो जाती है, जिसे जेस्टेशनल डायबिटीज़ कहते हैं, कि जो प्रेगनेंसी में होती है, फिर आफ्टर प्रेगनेंसी जो है वो आपकी शुगर लेवल बिल्कुल ठीक हो जाता है। तो उन दिनों बहुत स्ट्रिक्ट आगा खान वाले जो है वो परहेज़ करवाते हैं मीठे से ना, जितना भी आर्टिफिशियल मीठा होता है वो सारा बंद करने की कोशिश करते हैं। वो कहते हैं कि नेचुरल आप लें, तो बाकी आर्टिफिशियल आपने नहीं लेना, चाय भी आपने जो है वो फीकी लेनी है, मीठी नहीं लेनी। तो उन दिनों मैं बिल्कुल मतलब फीकी चाय पे आ गई थी, बहुत इतनी सी माइनर सी चीनी डाल के, तो तब से फिर मेरा जो है ना वो टेस्ट सेट हो गया, वरना यकदम मैं अगर फीकी चाय पे आती तो शायद मुझे भी नहीं मुझसे ली जाती। तो कहने का मतलब ये है कि मीठा कम कर दें, जहाँ पर आप 2 स्पून ले रहे हैं, 1 स्पून ले रहे हैं, तो उसका आप हाफ़ कर लें, आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली। कोई भी चीज़ यकदम नहीं करनी चाहिए, वो नुकसानदेह होती है। जहाँ पे आप 2 रोटियां खा रहे हैं, आप 1 रोटी कर दें। मेरे साथ भी यही था। अच्छा, रोटी तो मैं शुरू से बचपन से लेके स्टिल अब तक 1 ही खाती आई हूँ। अब माशाल्लाह से 2 बच्चे हैं, तो मैं 2 रोटियां मतलब बनाती हूँ, एक अपनी बनाती हूँ, एक बच्चों की बनाती हूँ। तो पहले ये होता था कि बच्चे अगर छोड़ देते थे तो मैं उनकी भी खा लेती थी। तो अब मैंने स्ट्रिक्टली फॉलो किया कि मैंने अपनी एक ही खानी है, जो चपाती। मैंने बच्चों की बचे या ना बचे, वो चिड़िया खा लें, कौवे खा लें, मैं नहीं खाऊंगी, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि आप अपनी डाइट के पोर्शन को कंट्रोल करें, कि ये नहीं कि आप एकदम, जैसे कुछ लोग हैं, मैं नाम नहीं लूँगी, तो मतलब मेरे अपने बहुत, तो वो लोग जब करते हैं डाइटिंग, मैं कह देती हूँ, चले मेरी सिस्टर, मेरी छोटी सिस्टर जो है वो सबसे, अगर वो वीडियो देख रही है तो हंस रही होगी, तो वो बहुत स्ट्रिक्टली डाइटिंग करती है, जैसे कीटो डाइट लेते हैं, या मतलब समझ लें कि रोज़े रखने वाली डाइट नहीं होती, जो कि बिल्कुल लिक्विड्स पे आ जाना, कुछ नहीं खाना, सॉलिड नहीं लेना, थोड़ा बहुत प्रोटीन लेना, इस टाइप की जो होती है। तो फिर वो यकदम ज़ीरो फिगर भी वो लोग कर लेती हैं ना, लेकिन चेहरे की जो रौनक है ना वो चली जाती है, चेहरा बेरौनक सा हो जाता है। फिर जाहिर सी बात है, आपका जब आपकी बोन से आपके जो है वो स्किन ख़त्म होगी, तो फिर अजीब सा मतलब आपका फेस हो जाएगा। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि यकदम नहीं कुछ भी करना चाहिए, आहिस्ता आहिस्ता। मैं उन्हें भी, रात भी मेरी बात हुई थी तो मैं यही बोल रही थी उसे कि तुम मतलब यकदम नहीं छोड़ो सब कुछ ना, तुम कम कर दो। जैसे नाश्ते में अगर तुम जो है वो पराठा ले रही हो तो छोड़ दो, उसे स्किप कर दो, बॉयल एग ले लो। अगर जो है वो रोटी खाना चाह रही है तो हाफ़ ले लो। मतलब इस तरह से पोर्शन कंट्रोल करो। चावल जैसे घर में अक्सर बहुत बनते हैं, डेली बनते हैं, तो आप कम कर दें, वीकली ले लें। आप जो है वो वीक में 1 दफ़ा ले लें। आप 2 प्लेट की बजाय 1 प्लेट खा लें, और 1 खाते हैं तो हाफ़ खा लें। तो इस तरह से, और पानी ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें, एक चीज़ ये। और दूसरी जो की पॉइंट है ना, सुबह निहार मुँह, कल मैंने अपनी यूरिक एसिड वाली वीडियो में भी आपको इलायची का जिक्र किया था। ग्रीन कार्डामोम, सब्ज़ इलायची जिसे बोलते हैं, वो आपने जो है सुबह निहार मुँह उठ के ना आपने लेनी है। नाश्ता जब आप बनाने लगें, चाय में डालें तो एक अपने मुँह में भी डाल लें, तो उसे चबाने से भी आपका वेट जो है वो कम होता है। और ये ना सिर्फ मैं कह रही हूँ, आप लोग भले गूगल सर्च कर लें, यूट्यूब पे सर्च कर लें, बहुत सारी हज़ारों। अच्छा, मुझे तो ये चीज़ नहीं पता थी, मैं तो वैसे ही जैसे इलायचियों की शौकीन हूँ, बहुत बचपन से ही ना मैं इलायचियाँ बहुत शौक़ से खाती हूँ। तो अब तो खैर इलायचियाँ महंगी भी बहुत हो गई हैं, तो मेरे बच्चे भी बड़े शौकीन हैं, वो भी मुझ पे गए हैं। तो खानी चाहिए, अच्छी चीज़ है।
तो मैं तो नॉर्मली वैसे ही खाती रही हूँ। तो अब मैंने पढ़ा आके सर्च किया तो वाकई ही जो है वो इलायची निहार मुँह लेने से जो है वो वेट कम होता है। तो फिर मुझे लगा हो सकता है ये भी रीज़न है कि मेरा वेट कम हो गया है इलायची खाने से। मैं एक सिप ले लूँ चाय का। अच्छा, दूसरी चीज़, अच्छा एक तो हो गई कि आपने अपनी डाइट का पोर्शन कंट्रोल करना है। सेकंड, इलायची आपने सुबह लेनी है। पानी आपने ज़्यादा पीना है। फ्रूट्स ज़्यादा खाने हैं आपने। सब्जियां जो है वो ज़्यादा खानी है। कोशिश करें गोश्त कम कर दें, गोश्त ज़्यादा ना लें, लेकिन लें, प्रोटीन भी ज़रूरी है। बॉयल एग मस्ट बी लें नाश्ते में ना। चाय के साथ एक जो है वो उबला हुआ अंडा जो है वो मस्ट है, वो आपने लेना ही लेना है, ठीक है। इससे आपका प्रोटीन जो है ना, ये एक हेल्दी डाइट है, आपका प्रोटीन जो है वो इससे कवर होगा। अच्छा, दूसरी चीज़ आप आ जाए, सैलड खाएं, ये बहुत अच्छा है सेहत के लिए। और मैंने तो बीच में, जैसे मैंने आपको कल यूरिक एसिड का बताया था, तो एप्पल साइडर विनेगर जो है वो भी मैं कुछ टाइम पीती रही हूँ कि जब मेरा यूरिक एसिड बढ़ जाता है तो मैं दोपहर के खाने से आधा घंटा पहले 1 टेबल स्पून जो है वो पूरे भर के गिलास के पानी में ना, तो वो मिक्स करके मैं पी लेती हूँ। तो उससे भी वेट लॉस होता है, आपका वज़न जो है वो कम होता है। तो ये भी आप करके देख सकते हैं। दूसरा जो है, मैंने इस बार सर्दियों में अखरोट बहुत खाए हैं। तो अखरोट जो है ये भी जो है वो आपके वेट को जो है वो कंट्रोल करते हैं। डेली के 2 अखरोट जो है वो आप अपनी डाइट में खाएं, तो फिर आप इसका रिज़ल्ट देखें, ठीक है। और दही, ये बहुत अच्छा है। योगर्ट लें। देखिए, मैं आपको हेल्दी चीज़ें बता रही हूँ, सिर्फ मैं डाइटिंग की चीज़ें नहीं बता रही। आपकी स्किन को फ्रेश करने वाली, आपके स्टमक को सेट करने वाली, तो मैं वो चीज़ें बता रही हूँ। जो यकदम मतलब सब कुछ छोड़ छाड़ के बैठ जाते हैं और फिर यकदम उनका वज़न कम हो जाता है, फिर ना सिर्फ वज़न कम होता है, इंटरनल वीकनेस भी बहुत हो जाती है आपको। तो आप आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली जो है वो इन चीज़ों से अपना वेट कम करेंगे ना, तो इंशाल्लाह आपका वेट कम होगा, ज़रूर होगा। और लास्ट और अहम सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि वॉक जो है ना वो लाजमी करें आप। रात का, स्पेशली रात का, दोपहर में तो वैसे ही हम लोग चलते फिरते रहते हैं, मतलब नहीं होता, लेकिन रात का ये होता है कि खाना खा के हम लोग बैठ जाते हैं, मोबाइल यूज़ कर लेते हैं या फिर लेट जाते हैं। तो खाना खाने के बाद आपने जो है ना वॉक मस्ट भी करनी है। वो कहते हैं ना कि खाना खाने के बाद 40 कदम चलनी चाहिए। तो बिल्कुल खाना खा के आपने वहीं टुन नहीं हो जाना, आपने जो है वो अपने आप को हरकत में रखना है। भले आप 40 कदम ले लें, इससे ज़्यादा ले लें, लेकिन रात को वॉक लाजमी करें, उससे भी बहुत जो है इफ़ेक्ट होता है। तो आप मेरा ये छोटा सा एक सिंपल सा जो है मतलब कि मेरी वीडियो है और एक छोटा सा जो है वो डाइट प्लान कह लें आप, कोई इसमें ख़ास बात नहीं है, आम सी बातें हैं। अब जैसे गर्मियाँ आ जाएंगी तो लेमन जो है उसको अपनी डाइट में शामिल करें, वो बहुत ज़्यादा बेस्ट है। खीरा है उसको शामिल करें। तो ये सारी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं, अल्लाह ताला ने हमारे लिए बनाई हैं। तो ये ना सिर्फ हमें हेल्दी बनाएंगी बल्कि हमें स्मार्ट भी बनाएंगी। तो मुझे बताइएगा कि मेरी वीडियो कैसी लगी आपको, और जो है वो मतलब इनको फॉलो भी कीजिएगा। अगर आप अपना वेट कम करना चाहते हैं तो इनको फॉलो कीजिएगा इंशाल्लाह। और अल्लाह ताला से दुआ ज़रूर कीजिएगा, दुआ मांगना नहीं छोड़ना आपने। कुछ भी चाहिए बस अल्लाह ताला से मांग लो, आंखें बंद करके, वो सबब खुद ही बना देगा। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, और जिन्होंने अभी तक मुझे सब्सक्राइब नहीं किया वो मुझे सब्सक्राइब करें। अब असमा साकिब को दें इजाज़त, चलती हूँ, फिर मिलूँगी नई वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ। अच्छा, टॉपिक भी सजेस्ट कर दिया करें कि मैं किन टॉपिक्स पे जो है वो वीडियो बनाऊँ। तब तक के लिए इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।